हेलो दोस्तों, मैं ये वीडियो हमारे टेक्निकल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ जो इंडियन डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन करने का इरादा रखते हैं। मैं इसमें आपको डिफरेंट एसएसबी एंट्रीज़ के बारे में बताऊँगा जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट एंट्री इज़ यूईएस विच इज़ यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। ये एंट्री स्कीम आर्मी और नेवी दोनों के लिए उपलब्ध है। इसमें हमारे बीटेक स्टूडेंट फाइनल ईयर जो कि रेगुलर कोर्स कर रहे हैं AICTE रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड हियर इज 60%। इसमें 3 प्रकार की ट्रेड्स होती हैं। पहली जनरल सर्विसेज, दूसरी एग्जीक्यूटिव, तीसरी टेक्निकल ब्रांच। यूएस परमानेंट कमीशन होता है फॉर जनरल सर्विसेज एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन जिसे हम SSC भी कहते हैं फॉर एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांचेस। इसके लिए आप इंडियन आर्मी और नेवी की ऑथराइज साइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड एंट्री है TGC विच इज़ टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। यह एंट्री सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए अवेलेबल है एंड यह एंट्री परमानेंट कमीशन इन इंडियन आर्मी के लिए है जो कि रेगुलर BTech होल्डर स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें एज लिमिट 20 to 27 ईयर्स रहता है। यह एक डायरेक्ट SSB चांस है जिसकी कट ऑफ लिस्ट आपकी डिग्री परसेंटेज की बेसिस पे बनाई जाती है। आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं www.joinindianarmy.nic.in पर। TGC एंट्री के फॉर्म साल में 2 बार अवेलेबल रहते हैं। थर्ड एंट्री इज़ SSC टेक जिसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल ब्रांच। यह वैकेंसी अनमैरिड मेल एंड फीमेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए है जिसकी एज लिमिट 20 to 27 ईयर्स है। आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दिस वैकेंसी इज़ अवेलेबल ट्वाइस इन अ ईयर। आफ्टर क्लियरिंग द SSB इसका कोर्स OTA में होता है जो कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है चेन्नई तमिलनाडु में। यह एक डायरेक्ट SSB चांस है जिसकी कट ऑफ लिस्ट आपकी डिग्री परसेंटेज की बेसिस पे बनाई जाती है। फोर्थ एंट्री है INET विच इज़ इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। यह एंट्री फाइनल ईयर और पास आउट BTech टेक्निकल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है विद मिनिमम 60% मार्क्स। एज लिमिट फॉर दिस एंट्री इज़ 21 to 24। इसमें भी 3 टाइप ऑफ ट्रेड होती है, एग्जीक्यूटिव, टेक्निकल एंड एजुकेशन, जिसमें डिफरेंट पोस्ट होती है। आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके लिए अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं www.joinindiannavy.gov.in पर। फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस एंट्री इज़ एन ऑनलाइन एग्ज़ाम विच कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस ऑफ 100 मार्क्स। इसका जो कोर्स है उसमें होता है इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, एप्टीट्यूड एंड GK। इस एग्ज़ाम की फ़ीस है 205 रुपये और SC, ST और वुमेन कैंडिडेट के लिए इसमें फ़ीस एप्लीकेबल नहीं है। फिफ्थ एंट्री है NCC एंट्री जिसे हम NCC स्पेशल एंट्री स्कीम भी कहते हैं। ये एंट्री एक शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री है इन इंडियन आर्मी जिसकी ट्रेनिंग OTA चेन्नई में होती है। इसकी एज लिमिट 19 to 25 ईयर्स है। इसमें बोथ मैन और वुमेन्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं जो कि डिग्री होल्डर हैं रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड हैविंग कंपल्सरी NCC C सर्टिफिकेट। इसके लिए इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सिक्स्थ इज़ AFCAT विच इज़ एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। यह एग्ज़ाम एयरफोर्स में सिलेक्शन के लिए होता है। पहले ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कराया जाता था मगर अब ये UPSC के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। द एग्ज़ाम हेल्ड ट्वाइस अ ईयर इन फरवरी एंड अगस्त। AFCAT में बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यह शॉर्ट सर्विस कमीशन है फ्लाइंग ब्रांच के लिए एंड परमानेंट और शॉर्ट सर्विस कमीशन है ग्राउंड ड्यूटी और टेक्निकल ब्रांच के लिए। अब हम एज लिमिट की बात करते हैं। फॉर फ्लाइंग ब्रांच एज लिमिट होती है 20 to 24 ईयर्स
ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए एज लिमिट होती है 20 to 26 ईयर्स। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए? इसमें कैंडिडेट को मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए इन क्लास 12th विद PCM एंड ग्रेजुएशन में मोर देन 60% होना चाहिए, जो कि BE BTech। AFCAT एग्ज़ाम एक नेशनल कंपटीशन एग्ज़ाम है जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, पहला AFCAT, दूसरा EKT। अगर आप जनरल सर्विसेज के लिए दे रहे हैं तो AFCAT ही आपको क्लियर करना होता है, मगर आप अगर टेक्निकल के लिए दे रहे हैं तो आपको AFCAT एंड EKT दोनों पास करने ज़रूरी हैं। AFCAT एग्ज़ाम में क्या सिलेबस होता है? इसमें बेसिकली जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग होता है एंड EKT इज़ फुली टेक्निकल एग्ज़ाम जिसमें टेक्निकल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। AFCAT इज़ हैविंग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स 300 एंड EKT इज़ हैविंग 50 क्वेश्चंस ऑफ टोटल मार्क्स 150। इसकी फ़ीस है 250 रुपीज़। 7th इज़ FTS, जिसे हम फास्ट ट्रैक सिलेक्शन भी कहते हैं। इंडियन एयरफोर्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में रिक्रूटमेंट के लिए जाती है और वहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है विच इज़ सिमिलर टू AFCAT। इसके क्वालिफ़िकेशंस सभी AFCAT से सिमिलर हैं, बट इट इज़ अ फ्री एग्ज़ाम। आप इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। 8th टाइप है ICG असिस्टेंट कमांडेंट, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड में एज अ ग्राउंड ड्यूटी पायलट एंड CPL SSA ब्रांच के लिए होता है। मेल कैंडिडेट विद BE BTech डिग्री होल्डर्स विद मिनिमम परसेंटेज ऑफ 60% ही इसको भर सकते हैं। इसमें फाइनल ईयर के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। यह एक फ्री फॉर्म है जिसके लिए आप इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो कृपया मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो है इजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग।